श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। श्री हरि ने कहा था कि जब जब धरती पर पाप व अत्याचार बढ़ेगा, तब तब मैं जन्म लूँगा, और इसलिए ही उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करने के लिए कृष्ण रूप में जन्म लिया था। कंस ने अपने अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा रखा था। वह निर्दोष लोगों को भी सजा देता था। कंस के अत्याचार से प्रजा काफ़ी दुखी थी। दुष्ट कंस श्री कृष्ण का मामा था और उसने अपनी ही बहन देवकी व उनके पति वासुदेव को काल कोठरी में बंदी बना रखा था, क्योंकि एक समय आकाशवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला था, और जब श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे, आसमान में घने बादल छाए थे। तेज बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश हो रही थी, और ठीक रात्रि 12 बजे कारागार के ताले अपने आप टूट गए और सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। तभी भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट होकर उन्हें आदेश दिया कि जन्म लेते ही वासुदेव उनको गोकुल में नंद बाबा व यशोदा के यहाँ छोड़ आएं, और वहाँ अभी जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने वैसा ही किया, और नन्हे कृष्ण को जब टोकरी में रखकर यमुना पार करने लगे तो उनकी रक्षा के लिए शेषनाग भी वहां पहुंच गए। भगवान का स्वयं पृथ्वी पर आना अत्यंत अद्भुत दृश्य था। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव व देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, तो उसने कारागार में जाकर जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए हाथ में लिया, तो वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में सुरक्षित है और जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और फिर कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए अनेक राक्षसों जैसे पूतना, कालियानाग और भी खतरनाक राक्षसों को भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने सभी को मार अपनी व प्रजा की रक्षा अहंकारी कंस से करी। अहंकारी कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए लाखों जतन किए, परंतु अंत में वह स्वयं ही अपने सभागार में अपनी ही प्रजा के सामने श्री कृष्ण से हारकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसी ही और भी अनेक रोचक कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को। धन्यवाद।